नमस्ते। नमस्ते बच्चों। पत्र लेखन। इसके पहले हमने औपचारिक पत्र के बारे में जाना था। आज हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र जो हैं वो सगे संबंधियों, मित्रों आदि को लिखे जाते हैं। इसमें इन पत्रों में मन की भावनाओं की प्रमुखता होती है। इसके अंतर्गत पारिवारिक यानी जी पत्र आते हैं। इसका परिचय किसका? अनौपचारिक पत्रों का। पत्र लेखन एक उपयोगी कला है। पत्र लेखन की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। पत्र अपने मन की भावनाओं को वाणी देने का उत्तम साधन है। जीवन में सफल होने के लिए प्रभावी पत्र लेखन की क्षमता आवश्यक होती है। पत्र दो प्रकार के हैं, ये पहले भी मैंने आपको बताया था। पत्र एक होते हैं औपचारिक और दूसरे होते हैं अनौपचारिक। हमने औपचारिक के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब हम अनौपचारिक पत्र के बारे में जानते हैं। प्रभावशाली पत्र लेखन कैसे लिखें? पत्रों का लेख सुंदर, शुद्ध और स्पष्ट होना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और वाक्य छोटे हों। विषय की जो दोहराई है कभी ना हो, मतलब हम एक ही बात को बार बार नहीं दोहराना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए। पत्र लेखन में शिष्टता बनी रहे, क्योंकि यह पारिवारिक पत्र है। हमें बड़ों का और छोटों का सम्मानपूर्वक आदर के द्वारा ही हमें शब्दों का चयन करना चाहिए। पत्र लेखन में एक ही बात को बार बार नहीं लिखना चाहिए। प्रयोग के अनुसार पत्र लेखन होना चाहिए। इसी के साथ पत्रों में आत्मीयता होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारे परिवार से संबंधित है, सगे संबंधियों से संबंधित है। व्यक्तिगत ढंग से प्रारूप में आंशिक परिवर्तन भी किया जा सकता है। हमें जैसा चाहे हम उसे बड़ा या छोटा भी लिख सकते हैं। अनौपचारिक पत्र उन्हें लिखे जाते हैं जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध हो। अनौपचारिक पत्र लेखन में मुख्य रूप से अपने परिवार के लोगों तथा सगे संबंधियों को ही अधिक महत्व दिया जाता है। इन पत्रों में ज़्यादातर व्यक्तिगत सुख दुख का उल्लेख का भाव छिपा रहता है। अनौपचारिक पत्र के अंग। पत्र भेजने वाले का नाम और पता सबसे ऊपर बाईं ओर होता है। पत्र भेजने की तिथि, पत्र जिसे लिखा जा रहा है उसका नाम और पता। अभिवंदना, जिसको पत्र लिखा जा रहा है उसके साथ संबंध के अनुसार अभिवंदना का प्रयोग किया जाता है। जैसे बड़ों के लिए आदर, प्रणाम, सादर प्रणाम, आदरणीय, पूजनीय, चरण स्पर्श आदि ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। छोटों के लिए चिरंजीवी रहो, शुभ आशीर्वाद। उसी प्रकार संबंध, जब हम संबोधन करते हैं तो हमें उसी के अनुसार, अगर हम बड़ों को पत्र लिख रहे हैं तो हम बड़ों के अभिवादन करना चाहिए बड़ों की तरह, और छोटे को लिख रहे हैं तो छोटे की तरह। मुख्य विषय यानी आपको अपने बड़ों से, मान लो आपने दादाजी को पत्र लिख रहे हैं तो दादाजी से अपनी कौन सी बात आपको कहनी है वो आप उसमें लिख सकते हैं। पत्र की समाप्ति अंत में बाईं ओर की जाती है। संचार माध्यम तब और अब। हमने देखा है कि पत्र व्यवहार पहले शुरू में भोजपत्र के द्वारा लिखे जाते थे, फिर बाद में उन पत्रों को कबूतरों के द्वारा भेजा जाता था। तो उस समय की किस तरह से पत्र का विकास हुआ और अब कैसे चल रहा है ये यहाँ पर दिखाया गया है। भारतीय डाक घर और डाक टिकट यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि किस तरह से हमारा डाक घर का ये जो है लाल डब्बा जिसे डाक, जिसमें हम डाक डालते थे वो है, और ये पत्र हैं। अनौपचारिक पत्र का प्रारूप ये इस तरह से दिखाया गया है, और यहाँ पर हमें प्रारूप के किस तरह से संबंध है उसको आप इसको ध्यान से देख लीजिए। पत्र लेखन का जब हम पत्र लिख लेते हैं तब हम इन लिफाफे में जब हम डालते हैं तो उसका जो ऊपर का हिस्सा रहता है, ऊपर जो छपाई रहती है वो इस तरह से होती है, जिस पर कि हमें पहले जो इस तरफ टिकट लगाया जाता है, पता लिखा जाता है जिसको हम भेज रहे हैं उसका।
ये कुछ गतिविधि दी गई है आपको कार्य करने के लिए। यहाँ पर औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्रों को अलग अलग छांटना है, यानी कि दिया गया है, दोनों मिक्स करके आपको इसको करना है। धन्यवाद।